के क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। बाकी तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है, वही क्वेश्चन आएंगे पैटर्न वाले। पर 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में फंस सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वही यूज करूंगा बार बार, जो आपको बताया कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट। क्या बेटा, आपको ये बताना है कि एक तो कोलिनियर है, क्या बेटा, ए बी सी पॉइंट, ए बी और सी, और वेक्टर का यूज करके। और फिर ये बताना है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो एक कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करें बेटा, ए और बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाए, और बी और सी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाए। ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, कोलिनियर। क्या होने चाहिए बेटा, और दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के क्या हो, स्केलर मल्टीपल, क्या हो, एक दूसरे के। तो पहले तो ये देखते हैं यार, और इनमें एक पॉइंट कॉमन है बेटा, ये फिक्स वेक्टर भी है, और ए बी और ए सी कोलिनियर है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, बट इनमें से क्या कॉमन है बेटा, बी। तो बी को यहीं आना पड़ेगा, तो आपस में तीनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। तो इससे क्या निकालेंगे बेटा, ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर निकालना बेटा, ए बी वेक्टर, बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी माइनस ए। वैसे तो मैं, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1, 5 - 1 4i, फिर 0 - (-2), तो क्या आएगा बेटा, 2g, फिर -2 माइनस -2, और फिर -8, तो क्या आएगा बेटा, 6k। यस और नो, बोलो। ऐसे वेक्टर बीसी आएगा, वो क्या आएगा बेटा, c - b। जब c - b सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, c में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 - 5 6i। देखना बेटा, 3 - 0 क्या आएगा बेटा, ये आएगा क्या बेटा, और फिर 7 माइनस और -2 क्या आएगा बेटा, 9। अब ये वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं बेटा, जब आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है बेटा, सेम। देखना बेटा, 4/6 क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, 2/3। 2/3 तो 2/3 है ही। और बेटा 6/9 क्या होता है बेटा, 2/3। तो क्या ये रेशियो सेम है तीनों, यस। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है बेटा, कोलिनियर। तो ये कोलिनियर होते एबीसी तीनों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या बन जाएंगे। तो पहला पार्ट तो आपको यहां तक प्रूफ करना था, यदि यहां तक आ जाए तो। समझ में आ गया। अगला पार्ट क्या है, रेशियो भी पूछा है बेटा। क्या पूछा है बेटा, रेशियो। बोलो बेटा, ए से बी, एसी को यूज तो है नहीं, एबी और एसी से देख लो बेटा। एबी और एसी भी क्या होंगे बेटा, कोलिनियर। एबी और एसी देखो, उनका भी रेशियो सेम है बेटा, वो लेंथ में आता है, वेक्टर में सेम डायरेक्शन लेनी पड़ेगी फिर। समझ में आ गया यहाँ तक। बस आप वेक्टर को कोलिनियर दिखा दो, कनेक्टेड तो अपने आप है, तो क्या बन जाएंगे बेटा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगे। अब अगला पॉइंट जो है वो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या है बेटा। अब देखना बेटा, अगला पार्ट क्या है बेटा, किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा। ए पॉइंट क्या है, वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो बेटा पोजीशन वेक्टर है। ए पॉइंट क्या है बेटा, ए की पोजीशन वेक्टर क्या है, आई -2j + 3k। यस और नो। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 5i +0j माइनस, अच्छा। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 11i +3j + 7k। बेटा आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं, 10th क्लास का, वही यूज करेंगे। मुझे नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम मान लेते हैं λ/1 या m/n मान लो। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, λ/1, λ/1। m/n मानोगे तो m/n आ जाएगा। तो यदि हम इस रेशियो, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, मतलब बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हैं बेटा, आपको याद हो तो। रेशियोज क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस लेमडा को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सी वेक्टर से। और इस वन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ए वेक्टर से। और नीचे क्या करते हैं बेटा, रेशियोज का सम। रेशियोज का सम क्या आएगा बेटा, λ+1। बस, आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है। तो बी की वैल्यू क्या है बताना बेटा, 5i +0j
-2k। ये किसके इक्वल आएगा बेटा? लेमडा टाइम्स सी। सी की वैल्यू क्या है बेटा? 11i +3j +7। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। और प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या आएगा बेटा? i -2j -8k अपॉन लेमडा +1। यस और नो? लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेमडा स्केल, लेमडा +1 स्केलर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 5 × लेमडा +1 × i। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 × लेमडा +1 × k। यस और नो? बेटा आई की कोफिशिएंट को ऐड कर दो बेटा। यहाँ क्या आएगा? 11 लेमडा, और यहाँ क्या आएगा बेटा? 1। तो क्या आएगा? आई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ क्या आएगा बेटा? 11 लेमडा +1। फिर जे के साथ क्या आएगा बेटा? यहाँ 3 लेमडा, और यहाँ क्या आएगा बेटा? -2। यस और नो? प्लस के साथ क्या आएगा बेटा? 7 लेमडा -8। बोलो, सही लिखा है नहीं लिखा है? बोलो। अब यदि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका आई की कोफिशिएंट इक्वल हो एंड जे के हो एंड के की। तो आप बताओ यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 5 लेमडा +1। यहाँ क्या है बेटा? 5। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 लेमडा +1 किसके इक्वल है बेटा? 11 लेमडा +1 के इक्वल। अंदर मल्टीप्लाई किया 5 लेमडा +5, और यहाँ 11 लेमडा +1। तो बेटा इसको इधर भी जाए तो क्या है बेटा? 6 लेमडा। और इसको इधर भी जाए तो बेटा 5 - 1 4। तो बेटा लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4/6। तो रेशियो क्या है बेटा? 2:3। यस और नो? रुको रुको, वेट करो बेटा। कोई बच्चा कहे सेकंड से निकालूंगा बेटा। सेकंड का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 0। इधर सेकंड का कोफिशिएंट क्या है? 3 लेमडा -2। इससे निकालो बेटा, तो 3 लेमडा = 2। तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? 2 भाई। यस और नो? थर्ड से निकाल लो बेटा। यहाँ क्या आएगा बेटा? -2 लेमडा -2, और यहाँ क्या आएगा बेटा? 7 लेमडा -8। तो लेमडा का टर्म्स इधर आएगा तो 9, इधर आएगा तो बेटा 6। 6 = 9 लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 6/9। तो क्या आएगा बेटा? 2/3। तो सबसे क्या रेशियो आ रहा है बेटा? 2:3। इस तरीके से वेक्टर्स का यूज करके, इस तरीके से वेक्टर्स का यूज करके हम कर सकते हैं बेटा। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कोई वैसे कर देंगे बेटा, इतना बेटा कर तो दोगे, बट एक आदमी तो फंस ही जाओगे बेटा। थर्ड का हो गया होगा? हाँ थर्ड का नहीं हुआ, चलो। जिसको लिखना हो 1 मिनट में लिखो। 1 मिनट दे रहा हूँ। अब देखो अगला बेटा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा इनसे बेटा। ये पॉइंट्स हैं, क्या है? पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से लिखे गए हैं, A -2B + 3C। और बी पॉइंट है बेटा 2A + 3B - 4C। और सी जो पॉइंट है वो क्या बेटा? 7B
प्लस 10c। बेटा हमें ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है ये आएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, और सी के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे। दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। इनको ये कोलिनियर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देखना बेटा। बेटा तीन पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, उनसे दो वेक्टर बनाते हैं, तो एक तो ए बी वेक्टर बना लो। ए बी वेक्टर क्या बेटा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बट बी वेक्टर को वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस 3b माइनस 4c। और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, a माइनस 2b प्लस 3c। यस और नो। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2a माइनस ए 3b प्लस 2b 5b। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4c माइनस 3c माइनस 7c। समझ में आ गया बेटा। अब देखना बेटा बीसी वेक्टर निकालेंगे तो सी माइनस बी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, माइनस 7b। बेटा माइनस 7b है, बेटा माइनस के साथ आएगा प्लस के साथ, यहाँ 0a है, 0a माइनस 2a, तो ये माइनस 2a आ गया। फिर बेटा माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b, 10c प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14c। आप बताओ ये ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है, नहीं है बेटा, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। बेटा इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2a -10 और +14, या इसको 2 से डिवाइड किया -2 से, तो ये आ जाएगा। तो क्या ए बी, बेटा इनकी कोफिशिएंट का रेशियो देखना बेटा, अरे देखना बेटा ए बी को किससे मल्टीप्लाई करो कि बी से आ जाए, -2 से। तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, कोलिनियर की। किसकी डेफिनेशन है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। समझ में आ गया। तो पॉइंट्स है बेटा, ये क्या है, पॉइंट्स, जिसको किसी तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रखे हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पहले फोर्थ देख लो। ये क्वेश्चन जब आया था तो हमने भी सोचा था ये करें क्या, कैसे दिखाए। ठीक है, फिर इतना इसका फर्जी तरीका है। भाई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तुम लाइन वाइन से मत सोच, तो बच्चे इसी तरह लाइन निकालेंगे फलाना निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा इधर देखना, बेटा ये पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं, तो एक पॉइंट क्या है बेटा ए, जिसके वेक्टर फॉर्म में क्या है ए प्लस बी। एक दूसरा क्या है बेटा बी, ए माइनस बी वेक्टर, और सी क्या है बेटा ए प्लस लेमडा बी। बेटा इन तीन पॉइंट से क्या बनाएंगे, दो वेक्टर, ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बोलो। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, बी वेक्टर माइनस, बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी, और माइनस ए प्लस बी। तो ए से ए कैंसिल, माइनस बी क्या आएगा -2b। बोलो, बोलो बेटा, बोलो। ऐसे बीसी वेक्टर क्या आएगा, बीसी वेक्टर सी माइनस बी, तो ए प्लस लेमडा बी, देखना बेटा बोर्ड की तरफ, माइनस ए माइनस बी। तो बेटा ए से ए कैंसिल, लेमडा बी, और माइनस माइनस क्या प्लस बी। तो बेटा बी वेक्टर कॉमन ले लेंगे, लेमडा प्लस 1। बेटा देखना बीसी वेक्टर को देखो, इस ए बी वेक्टर को देखो, ये भी बी का मल्टीपल है और ये भी क्या है, तो क्या पैरेलल नहीं होंगे बेटा, यस और नो। बेटा ए बी को देखो, क्या इसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस। लेमडा प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक दूसरे की क्या हो गया बेटा, स्केलर मल्टीपल क्या हो गए। कोई बच्चा सोचते सर एक्सप्लेन करके दिखाओ, ए बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा -2b, और बी सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा बी वेक्टर लेमडा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर। आवाज नहीं। कोई बच्चा मल्टीपल में एक्सप्रेस करना चाहे तो बी सी वेक्टर को कैसे कर सकता है बेटा, इधर देखना। कोई बच्चा बी लाना चाहता है, देखना बेटा, लेमडा प्लस 1, बी की जगह -2 लाना चाहते हैं, तो -2b से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। तो बेटा ये वेक्टर कौन सा आ गया बेटा, ए बी वेक्टर। तो बेटा बी सी वेक्टर है, इसका मल्टीप्लाई आ गया, ये स्केलर है क्या ये, और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, ए बी वेक्टर। बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1/2 इंटू ए बी वेक्टर, माइनस ये पूरे पे है बेटा। समझ में आ गई ना मेरी बात, बार बार वही काम कर रहे हैं। अब सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया वो, ठीक है, थर्ड, उस क्वेश्चन को देखना बेटा। ये क्वेश्चन आप को करने में दिक्कत हो गई होगी बेटा।
समझ में आ गया बेटा? इसको कैसे ट्राई करें? इसको एकदम फर्जी तरीका था इसको करने का। हमें क्या दिखाना है देखना, हमें ये दिखाना है ए वेक्टर है -2 3 5, देखना बेटा, और बी वेक्टर है 7 0 -1, और एक बीसी वेक्टर है बेटा। बी वेक्टर क्या है, सॉरी ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर तो आ गया। सी वेक्टर क्या है बेटा, सॉरी सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, -3 -2 -5, और डी की पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा। हमें दिखाना है बेटा, देखना एक बार, डी की पोजीशन वेक्टर क्या है, -3 -2 -5, 3 4 7। तो पहले तो हम ये देखते रहे, एक तरीका तो करने का वैसे बहुत है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। बट फिर उसने बोला यूजिंग वेक्टर्स, हमने बोला लाइन तो 3D में आ जाती है बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स ही आ गए इस तरीके से। और फिर इसने सो दैट दिखाया बेटा, इधर देखना। तो क्या कर सकते हो बेटा, इधर देखना मुझे, सेक्शन फॉर्मूला, मैं ये दिखा दूं, मान लो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट, इसको मान लो, किसको मान लो बेटा, 1 2 3 को, किसको मान लो बेटा, देखना बेटा 1 2 3 पॉइंट है, पी पॉइंट, मैं छोड़ो इसको, छोड़ो आप, मैं पी तो मान सकता हूँ ना, ये 1 2 3 हिंट से क्या मान सकता हूँ। तो इससे मैं एपी वेक्टर निकाल लूं, क्या निकालो बेटा, एपी वेक्टर है, देखना क्या निकालूं, और एक मैं पीबी वेक्टर निकाल लूं, क्या निकालूं, पीबी वेक्टर। उनको ध्यान से देखो, तो वो दोनों क्या आएंगे आपस में, कोलिनियर, क्या आएंगे बेटा, कोलिनियर। यदि ये कोलिनियर आ गए, यदि ये कोलिनियर आ गए, क्या आ गए, तो मुझे पता है ए बी और पी ये एक ही लाइन पे लाई करें, लाइज ऑन द सेम लाइन, पी कॉमन है ना बेटा। दूसरा तरीका क्या है, इधर देखना इधर, यदि मुझे इस लाइन पे दिखाना है तो मैं इस पी से क्या वेक्टर बनाऊंगा, पीसी एंड पीडी, क्या बनाऊंगा बेटा, पीसी और पीसी वेक्टर बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा बेटा, पीडी वेक्टर बनाऊंगा। और ये भी कोलिनियर आ गए, तो पक्का ये पीसीडी क्या है बेटा, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, क्या लाई करेगा, तो पी इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो पी क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या हो गया। अरे बेटा बना तो सकता है मैं कोई भी वेक्टर है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, और भी तरीकों से करेंगे आगे, बट फंडामेंटल तरीका क्या है, मुझे पॉइंट पी लेना है, क्या लेना है, पॉइंट पी। लेना बेटा ए और बी, बेटा ए बी को ज्वाइन करने से एक वेक्टर बनेगा, और पी कहीं भी हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता पी कहाँ पे, बट पी पॉइंट का हिंट दे रखा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी कहीं भी हो, बट एपी पी यहाँ होगा तो एपी वेक्टर नहीं बना सकता हूँ ये। तो मैंने कौन कौन सा वेक्टर बना लिया, एपी जिससे कॉमन हो, और एक कौन सा बना लिया, पीबी। आप देखोगे कि आपस में क्या है, कोलिनियर, यदि कोलिनियर है तो पी कहाँ पे लाई करेगा, एबी पे लाई करेगा बेटा। और ऐसे ही मैंने क्या दिखा दिया बेटा, सीपी और पीडी ये भी क्या है बेटा, आपस में कोलिनियर, तो बेटा ये पीबी इस पे लाई करेगा, किस पे, सीडी पे। तो पी इस पे भी लाई करा है, इस पे भी लाई करा है, तो क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस और नो। अब आपको सारे वेक्टर निकालो कोलिनियर, ये आपस में कोलिनियर मिलेंगे, ये आपस में कोलिनियर मिलेंगे, ठीक है। और भी तरीके हैं, उन तरीकों से बाद में जाएंगे, बट फंडामेंटली जो एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन रेफर किए थे उसमें ये दे रखा था, ये बेटा 3 मार्क्स का। क्योंकि पी गिवन है ना, आप निकालो बेटा एपी और पीबी, देखना ओरली निकालो बेटा, बेटा एपी निकालना, अरे आवाज नहीं बेटा, इधर देखना, एपी निकालना, पी माइनस ए, तो 1 + 2 3, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा 3, और 2 - 3 -1, 3 - 5 -2, ऐसे पीबी निकालना बेटा, बी माइनस पी, तो 7 - 1 6, 0 - 2 -2, -1 -3 -4, देखो मल्टीपल आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यस और नो। तो पी मतलब उसी लाइन पे लाई कर रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, और ऐसे ही बेटा पीसी और पीडी निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो बेटा। चलो बेटा।
दो क्वेश्चन और करो बेटा। लिखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k represents two adjacent side of parallelogram, two adjacent side of parallelogram, find unit vector parallel to the diagonals of parallelogram। हाँ हाँ बेटा, इधर देखना इधर। इधर देखना बेटा बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, ये कैसे करें बेटा? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उस लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना बेटा। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? भाई एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, 1। यस और नो? तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे बेटा? एक यूनिट वेक्टर ये भी तो होगा बेटा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस डायरेक्शन में क्या ले लो, मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर ले लो। यस और नो? यदि पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, इस डायरेक्शन में निकालना हो, तो इस डायरेक्शन में क्या ले लो बेटा, यूनिट 1 का मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लो। यस और नो? ध्यान से सुनना बेटा, इस ये पॉइंट है, यदि वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये पॉइंट तो क्या है बेटा, ओरिजिन। और ये पॉइंट क्या है बेटा, मुझे नहीं पता, एक्स कोमा वाई क्या है, बट इसकी खासियत क्या है बेटा, इस एक्स कोमा वाई की खासियत क्या है, ये एक्स है ये वाई है और ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। अब मुझे बताओ, यदि ये लेंथ गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है बेटा, तो क्या ये लेंथ निकाल सकते हो? किससे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से। एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। या फिर ऐसे लगाओ साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन थीटा। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन थीटा। और एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कोस थीटा। क्योंकि आर की वैल्यू क्या है बेटा, 1।
और ओपी वेक्टर ही तो यूनिट वेक्टर था बेटा, क्योंकि इसी का तो मैग्नीट्यूड बनवाना था। ये ओपी वेक्टर था क्या बेटा? कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस, इसमें दोनों ही अननोन है, क्या है? दोनों ही अननोन। बट एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा आई। और वाई की वैल्यू क्या है बेटा? कोस थीटा जे। अब बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? हाँ, क्या आएगा बेटा? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 है। तो इस टाइप के जितने भी वेक्टर्स हैं दुनिया में, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1। एक साइन थीटा है तो दूसरे को क्या बनना पड़ेगा बेटा? कोस थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ तो एक्स आई प्लस वाई जे लिखोगे तुम, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है। तो बट कंडीशन क्या होगी? एक्स और वाई के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्स यदि साइन थीटा है तो वाई क्या होगा? कोस थीटा। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, क्या? थीटा। थीटा चेंज करोगे तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। समझ में आ गया? बट हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड तो थीटा से फ्री, थीटा से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यू कैन टेक एनी थीटा। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, है कुछ नहीं, बट पहले से किया हुआ हो तो तुरंत चेप दोगे। नहीं किया होता तो फिर आप सोचते कि क्या करना है, क्या लिख के आना है। उसके बाद आगे देखना बेटा। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल, देखना है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द, बेटा बोर्ड पे देखो एक बार, बस 2 मिनट। कैसा वेक्टर बनाना है जो पॉजिटिव इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाए बेटा? 30। आगे बेटा यूनिट वेक्टर हो क्या हो बेटा? इस 30 डिग्री की डायरेक्शन में ओरिजिन से यूनिट डायरेक्शन में चलना है। ऐसे कितनी डायरेक्शन में चलना है बेटा? 30 डिग्री डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है। तो ये वेक्टर निकालना है बेटा। बेटा ये तो निकाल ही दोगे। ये पी पॉइंट मान लोगे, एक्स कॉमा वाई और ओ। तो वेक्टर क्या निकालना है बेटा? ओपी वेक्टर है। क्या निकालना है? ओपी वेक्टर क्या आएगा बेटा? वाई माइनस जीरो, नहीं बेटा एक्स माइनस जीरो, तो क्या है बेटा? एक्स आई प्लस वाई जे। बेटा मेरा पर्पज एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है बेटा। एक एंगल गिवन है और एक साइड लेंथ गिवन है, तो क्या निकाला जा सकता है? रिमेनिंग साइड्स निकाल के आ सकते हैं। कैसे बेटा? ये वाई और ये क्या बेटा? एक्स। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा? 1। तो 1। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ऐसे बेटा कोस 30 क्या होगा बेटा? बेस। बेस कितना होगा बेटा? एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो वेक्टर क्या आ गया बेटा? 1/2 आई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? √3/2। समझ में आ गया? बोलो बेटा। बोलो। अगला क्वेश्चन क्या है देखना बेटा। इधर देखना बेटा। बेटा दो वेक्टर है बेटा, और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो बेटा ये ए वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, और ये भी क्या बेटा? ए वेक्टर है, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को। साइड फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स। बेटा डायगोनल तो दो है, आपको पता है। इधर देखना, ये इसी साइड में है बेटा, ये इसी साइड में है, तो ये वेक्टर क्या आएगा बेटा? ए प्लस बी। क्या आएगा बेटा? ए प्लस बी। तो क्या ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते? ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा? इसको किससे डिवाइड कर दोगे? इसके मैग्नीट्यूड से। तो वो वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा बेटा? यूनिट वेक्टर आएगा बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1। और अलोंग द डायरेक्शन क्या? पैरेलल टू द डायरेक्शन डायगोनल। बट इसमें एक बात ध्यान रखना, पैरेलल पूछा है तो प्लस भी चलेगा और
माइनस भी चलेगा, यस और नो, बोलो। पैरेलल पूछा है तो लाइक वेक्टर भी चलेगा और अनलाइक। दूसरा बेटा डायगोनल ये भी होता है, और ये वेक्टर क्या होता है बेटा आपको, ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी क्या होता है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी, और उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट बनाने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से, ए और बी पता है आपको बेटा, और प्लस क्योंकि पैरेलल पूछा है तो प्लस माइनस चलेगा, यस और नो। ए पता है बी पता है तो निकाल दोगे बेटा, निकाल दोगे ना। जैसे एक निकाल के दिखाओ मैं यदि आपको, ए वेक्टर क्या है बेटा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 3i, फिर क्या आएगा बेटा 4 + 2 6j, और -5 + 3 -2k, उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 + 36 + 4, तो क्या आएगा 3i + 6j -2k अपॉन 7, और बेटा बाहर क्या आएगा प्लस माइनस, ये मत बोलना बेटा, बाहर क्या आएगा बेटा प्लस माइनस। ऐसे इसके अलोंग निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि दोनों डायगोनल्स के अलोंग निकालना है बेटा, डायगोनल्स एस लिख रखा है, दोनों डायगोनल्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उनके अलोंग क्या निकालना है बेटा, यूनिट वेक्टर क्या निकालना है,